शिपिंग कंटेनर में बहुत से छिपे हुए लोग भरे हुए थे। लेकिन जब कस्टम जांच हुई, कंटेनर पूरी तरह खाली निकला। शेरिफ को शक हुआ कि कंटेनर में कोई चाल छिपी है। इसलिए उसने एक आदमी को नीचे उतरने को कहा और बाहर निकलकर अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियों के छेद देखकर सब कुछ साफ हो गया। तभी अचानक लोहे का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर खून की एक बूंद भी नहीं थी। गुस्से में शेरिफ ने एक लड़की को गोली मार दी और फिर कहा, सफाई शुरू करो। गोलियों ने धातु की प्लेटों को छलनी कर दिया और जो भी घरों में छिपे थे सब मारे गए। मियां ने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले। आखिर में जो बच्चा जिंदा भी बचा था वह भी गोलियों से नहीं बच सका। जब शेरिफ और उसके आदमी चले गए, मियां ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और अपने पति को वॉइस मैसेज भेजा, कहीं छिप जाओ वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। असल में मियां और उसका पति निक एक ही कंटेनर में थे। लेकिन जब जहाज का दरवाजा दोबारा खुला तो और लोग अंदर घुस आए। अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में निक को दूसरे कंटेनर में भेज दिया गया और दोनों बिछड़ गए। अब मियां अकेली रह गई और शुरू हुआ उसका भयावह सफर। उसे नहीं पता था कि निक जिंदा है या नहीं। वह बस किस्मत पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। उस रात तूफान आया, जहाज जोरों से हिलने लगा। जहाज को बचाने के लिए कप्तान को कुछ कंटेनर समुद्र में फेंकने पड़े और मियां का कंटेनर भी उन्हीं में से एक था। सुबह जब वह होश में आई तो पूरा कंटेनर पलट चुका था और चारों ओर सिर्फ समंदर था। सीलन से पानी अंदर घुस रहा था। वह लकड़ी के बक्से खोलकर कुछ सामान ढूंढने लगी। एक में सिर्फ खाली खाने के डिब्बे थे, दूसरे में खेलों के कपड़े और एक में सोने जैसे सिक्के, लेकिन खाने पीने की कोई चीज नहीं। उसने किसी तरह रिसाव बंद किया। निराश होकर उसने सोचा, अब मर ही जाऊं। लेकिन तभी उसके पेट में हरकत हुई। उसका बच्चा उसके अंदर जीवित था। मियां ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। वह अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती थी। अगले दिन उसने जीने की जद्दोजहद शुरू की। सबसे पहले उसे भोजन की जरूरत थी। उसने आखिरी लकड़ी का बक्सा खोला, उम्मीद थी कुछ मिलेगा, पर उसमें भी सिर्फ खाली डिब्बे थे। वह चिल्लाई, ये कैसा क्रूर भाग्य है। फिर भी उसने उन्हीं डिब्बों के टुकड़ों से छेद बंद किया। तभी फोन बजा। निक जिंदा था। उसने मियां का वॉइस मैसेज सुना था और किसी तरह भाग निकला था। वह अब भी शहर में छिपा हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम जिंदा रहना। जीना आसान नहीं था। फिर एक और तूफान आया और इसी दौरान मियां का पानी टूट गया। उसने बच्चे को जन्म दिया। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि बयान नहीं किया जा सकता। बच्चे के आने से उसे नई उम्मीद मिली, लेकिन अब उसे दूध पिलाने के लिए खुद खाना चाहिए था। उसके पास कुछ नहीं था। अचानक बारिश शुरू हुई। उसने बरसात का पानी इकट्ठा किया और जिंदा रहने लगी, लेकिन शरीर में ताकत खत्म हो रही थी। फिर एक दिन उसने अपने बच्चे का डायपर, जो उसने खेलों की जैकेट से बनाया था, समंदर में फेंका और उससे मछलियां आकर्षित हो गईं। मियां ने तुरंत एक मछली पकड़ने का औजार बनाया। उसने टूटी टीवी स्क्रीन से कांच निकाला, लेकिन बाहर चढ़ते वक्त धातु की प्लेट से उसकी जांघ गहराई तक कट गई। उसने शराब से घाव साफ किया, तांबे की तार और हेडफोन के तार से खुद ही टांके लगाए। भयंकर दर्द झेलते हुए उसने खुद को बचाया। फिर हेडफोन की तार से जाल बनाकर मछलियां पकड़ने लगी। अब उसके पास पानी और खाना दोनों थे। निक का फिर कॉल आया, लेकिन इस बार वह मरने से पहले आखिरी बार बात कर रहा था। गोली लगने के बाद वह कह रहा था, मैं अब ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। मियां रो पड़ी और फिर कॉल कट गया। अब वे दोनों मौत और जिंदगी से अलग हो गए। 20 दिन बीत गए। कंटेनर में समंदर का पानी भर गया था। मियां ने खाने के डिब्बे और लकड़ी के टुकड़े से सर्वाइवल वाल्व बनाया।
और हेडफोन की तार से उसे अपने हाथ से बांध लिया ताकि बह न जाए। अचानक उसने देखा, एक सीगल ऊपर उड़ रहा है। मतलब जमीन पास ही है। अगले दिन कंटेनर डूब गया। मिया ने वाल्व को पकड़ लिया और किसी तरह बच्चे को सीने से लगाए तैरती रही। काफी समय बाद समंदर में नाव चला रहे एक जोड़े ने उसे देखा। उन्होंने रस्सी फेंककर वाल्व को खींचा। अंदर बच्चा था और उसके पास उसकी माँ भी थी, जिंदा। एक बहादुर माँ जिसने समंदर, तूफान, दर्द सब झेल लिया, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। कभी कभी थोड़ी सी उम्मीद सच में चमत्कार बन